स्वागत है आप सभी का देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों में। चलिए देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों पर सबसे पहले एक नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, उरी में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी ढेर। बाबा रामदेव को सरबत बयान पर कोर्ट से बड़ा झटका। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने रद्द की विदेशी यात्रा। सिविल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट जारी, प्रयागराज की शक्ति बनी टॉपर। लखनऊ में भीषण आग से 65 झोपड़ी जली। रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए। यूपी में आईएएस के बाद आईपीएस का ट्रांसफर। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले संसद ही सुप्रीम, उसके ऊपर कुछ नहीं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर सरकार का बड़ा फैसला। नमस्कार, मैं हूँ रूबी और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ा आतंकी हमला, उरी में घुसपैठ कर रहे 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में सूत्रों के अनुसार 27 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा ने ली है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम भी पूछे। इस घटना के बाद देश के अन्य शहरों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगली खबरों में है बाबा रामदेव को सरबत बयान पर कोर्ट से झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव के बयान पर नाराजगी जताई है, जिसमें बाबा रामदेव ने सरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। कोर्ट ने कहा है कि यह बयान माफी के लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा है कि हम ऐसे सभी वीडियोस हटा लेंगे जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा है कि अपने विचार अपने तक रखें। बढ़ते हैं अगली खबरों में। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने रद्द की विदेशी यात्रा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 दिन के सऊदी अरब यात्रा पर थे, प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब की यात्रा रद्द करते हुए भारत लौट आए हैं और घटना की जानकारी ले रहे हैं। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। सिविल सर्विसेज फाइनल रिजल्ट जारी, प्रयागराज की शक्ति बनी टॉपर। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। कल 1009 कैंडिडेट का नाम मेरिट लिस्ट में आया है, जिनमें जनरल के 335, ईडब्ल्यूएस के 109, ओबीसी के 318 और एससी के 160 और एसटी के 87। अगली खबरों में है लखनऊ में भीषण आग से 65 झोपड़ियां जली। लखनऊ के केसरी खेड़ा में देर रात भीषण आग लगने से लगभग 100 झुग्गी झोपड़ियों में आग लग गई। आग की लपटें 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि सिलेंडर और बाइक के पेट्रोल टैंक फटने से धमाका हुआ। इस घटना के बाद 12 से अधिक दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया गया। बढ़ते हैं अगली खबरों में। रूस ने बनाई कैंसर की वैक्सीन जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए। रूस के कैंसर वैक्सीन के ऐलान के बाद से दुनिया भर के कैंसर मरीजों में उम्मीद जगी है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने रूस की इस कैंसर वैक्सीन को अलग अलग तरह के मरीजों के लिए अलग अलग बनाया जाएगा और कहा कि रूसी नागरिकों को यह वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। हालांकि दुनिया के बाकी देशों को यह वैक्सीन कब मिलेगी, इसके बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है। चलिए जानते हैं अगली खबरों को। यूपी में आईएएस के बाद आईपीएस का ट्रांसफर। यूपी सरकार ने 15 आईपीएस अफसर के तबादले किए हैं। इनमें 2 डीआईजी और 13 एसपी रैंक के अफसर शामिल हैं। इसके साथ साथ जिलों के एसपी भी बदले गए। सूत्रों के मुताबिक डीजीपी प्रशांत कुमार अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। इससे पहले वह ऐसे अफसरों का समायोजन करना चाहते हैं जिनका कार्य अच्छा रहा है या जो सरकार की मंशा पर खरे उतरे हैं। अगली खबरों में है गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके। गुजरात के कच्छ जिले में आज रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई। अधिकारियों के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन के 20 किलोमीटर नीचे था, जिससे जान माल की नुकसान नहीं हुई। बढ़ते हैं अगली खबरों में। उपराष्ट्रपति धनखड़ बोले संसद ही सुप्रीम, उसके ऊपर कुछ नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लेकर चल रही बहस के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि संसद सर्वोच्च है, इसके ऊपर कोई नहीं हो सकता, सांसद ही असली मालिक है, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, इसके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। आज की अंतिम खबरों में है महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर सरकार का बड़ा फैसला। राज्य सरकार ने 6 दिन बाद बदला फैसला। महाराष्ट्र में स्कूली पढ़ाई के लिए अब हिंदी अनिवार्य भाषा नहीं होगी। राज्य सरकार ने हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का निर्णय वापस ले लिया है। सरकार का कहना है कि मराठी अनिवार्य होगी, अंग्रेजी दूसरी भाषा और तीसरी भाषा ऑप्शनल या वैकल्पिक। आज की खबरों में इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई देश और दुनिया की खबरों के साथ। आप सभी को शुभ संध्या।